हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में मैं आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड कुछ बातें लेके आऊँगी, कुछ प्रश्न भी लेकर के आऊँगी जो बहुत सारे व्यूवर्स के रहते हैं और उसी टॉपिक को लेकर के हम बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात आती है कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में कुंडलिनी अवेकिंग क्यों ज़रूरी होती है, क्यों कुंडलिनी अवेकिंग पर काम किया जाता है। देखिए, यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी से मतलब हर स्पिरिचुअल जर्नी से है, यानी कि ट्विन फ्लेम हो या कोई और आपकी सोल जर्नी हो। और स्पिरिचुअल जर्नी के रास्ते पर बहुत सारे सिचुएशंस ले जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप ट्विन फ्लेम ही हैं, आपके जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी की ओर आपके कदम बढ़ते हैं और आपकी जर्नी उस ओर बढ़ जाती है। तो कुंडलिनी की बात देखिए, कुंडलिनी की बात बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, हमने इतने दिन प्रैक्टिस करी और हमारी कुंडलिनी जागरण हो गया, जागृत हो गई। पहली बात तो कुंडलिनी बहुत कम दिनों में जागृत नहीं होती है, इतना आसान नहीं होता है। कुंडलिनी जो है हर किसी के शरीर के अंदर, वो हर किसी को संचालित कर रही है। और वो जब चाहती है तो आपके जीवन में वो चक्रास अलग अलग समय में एक्टिवेट मोड में होते हैं, फिर सुप्तावस्था में चले जाते हैं। पूरी कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, लेकिन आपके जीवन के जो कर्म होते हैं, जो आप करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जब आप बहुत मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, आप बहुत साहस वाले होते हैं, तो आपका वो चक्र उस समय जागृत अवस्था में ज़रूर होता है। तो लेकिन कुंडलिनी को अगर पूरी कुंडलिनी यानी सारे सातों चक्र आपके जागृत होकर के और आपकी कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत हो, ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कुंडलिनी स्वयं शक्ति है। ऐसा माना जाता है, या कहना चाहिए कि ऐसा हम स्वीकार कर सकते हैं कि जो हमारी कुंडलिनी होती है उसकी, यानी कि हमारे नाभि में, वहाँ पर को त्रिपुर भैरवी विद्यमान होती है। और त्रिपुर भैरवी स्वयं महाकाली का स्वरूप है। जब काली स्वयं परम शक्ति है, वो शक्ति जिसका एक बूंद भी सहन करना इतना आसान नहीं है। यदि वो ना चाहे तो आप उनके एक हवा को भी सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे धूम्रलोचन था, आपने दैत्य पढ़ा होगा, उनके हूँ शब्द मात्र से ही वो जल के भस्म हो गया। तो वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो पराशक्ति हैं। तो त्रिपुर भैरवी जो स्वरूप है, युद्ध में विद्यमान रहने वाला, हमेशा खड्ग धारण करे रखती है, तो उनको जागृत करना इतना आसान तो नहीं होता है। तो उसमें कुंडलिनी जागरण में बहुत समय लगता है, प्रतिदिन प्रयास और सबसे बड़ी बात गुरु कृपा। लेकिन आज के समय में गुरु मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुंडलिनी जागरण का प्रयास लोग करते हैं, पर उसके लिए वो हमेशा सही गाइडेंस को फॉलो करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। ऐसे ही नहीं, कुछ भी नहीं कि आज आपने कर लिया और कुछ भी आप कह रहे हैं कि जागृत हो गई, नहीं, बहुत समय लगता है। अब हम सीधी सी बात करेंगे कि स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप आ रहे हैं तो आपको कुंडलिनी जागरण की ओर ले जाया जा रहा, तो कैसे? देखिए, पहली बात तो क्या है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो आपके इस जन्म से, केवल इसी जन्म से जुड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आप पहले से इस मार्ग पर चलते चले आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से चलते चले आ रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई पहले पायदान में होता है, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, अलग अलग लोग होते हैं। आप फिर तब आप उन्हें देख के सोचते कि उनकी तो जागृत हो गई, उनकी जागृत हो गई तो इसका मतलब वो बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे, बहुत पहले से थे, उस मार्ग पे थे, वो पहचानने वाले गुरु होते हैं। लेकिन आज के समय में इतना ज़्यादा इस तरीके का फैलाव हो गया है कि भटकाने वाले लोग अधिक मिलेंगे, सही लोग बहुत कम, बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। वो तब मिल पाएंगे जब ईश्वर आपको चाहेंगे। अगर आप अपनी यात्रा पूरी तरह ईश्वर पर समर्पित करके फिर चलते हैं और आप उस समर्पण के साथ चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको स्वयं मदद करेंगे। और अगर आपके जीवन में गुरु को आना है,
उस सच्चे गुरु को आना है तो उनके साथ आपकी भेंट ज़रूर होगी, वो ज़रूर आपको मिलाएंगे। आप किसी भी माध्यम से जुड़ते हैं, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं, आप किसी भी माध्यम से जुड़ रहे हैं और आप किसी चीज़ को देख कर के वहाँ से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप उस मार्ग पर चलें, क्योंकि आप पहले से वो प्रयास करते हुए चले आ रहे हैं। देखिए, मैं स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दूँगी। स्वामी विवेकानंद बहुत परेशान थे, बहुत चीज़ों से जूझ रहे थे, लेकिन उनके जीवन में गुरु को आना था, तो ना चाह कर के भी वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरण में चले गए थे। तो गुरु जब आपके जीवन में आने होंगे और जब आपके जीवन में पूरी तरह से आप अवेकिंग होने का समय आ गया है, तो वो आपको ईश्वर आपको उस मार्ग पर भेजेंगे। दूसरी बात, स्पिरिचुअल जर्नी में कौन लोग आ रहे हैं? स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि बहुत ही कष्ट से जूझ रहे हैं। आप अपने जीवन को देखेंगे तो आप बहुत परेशानियों से, कुछ लोगों का जीवन मैंने ऐसा देखा जिनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वो चाहते हैं कि हम इस जीवन को छोड़ दें, लेकिन वो नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि इस ईश्वर उनको उस मार्ग पर लेकर के आ रहे हैं। बस हर किसी का अवेकन होने का समय अलग-अलग होता है। किसी को बहुत जल्दी वो समय मिल जाता है, किसी को उम्र के एक बड़े पड़ाव पर जाकर के भी मिलता है। तो अलग-अलग समय निर्धारित होता है और वो परिस्थितियाँ बार-बार आती हैं क्यों? ताकि आप बिल्कुल जागृत हो जाएँ। आपको वो चाह रहे हैं कि आप जागृत हो और आप इस मार्ग पर चलें। इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की जाती हैं। हर किसी की अलग-अलग होती है। किसी की बहुत ज़्यादा परेशानी वाली होती है, किसी की कम होती है, किसी की बहुत कम होती है। वो उनके अपने पिछले जन्म में उन्होंने कितना काम किया है, उस हिसाब से निर्धारित होती है। उस हिसाब से परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं और उसी तरीके से उनकी जो कहना चाहिए कि उनको ऐसी परिस्थितियों के साथ टकरा दिया जाता है। सब कुछ सही होने के बाद भी ऐसी परिस्थिति के साथ टकरा जाते हैं कि उन्हें स्पिरिचुअली अवेकन होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लिए उनका चुनाव किया गया है, उसके लिए उन्हें चुना गया है, तो उन्हें वैसी ही परिस्थितियाँ दी जाती हैं। अब अगर मैं वापस विवेकानंद जी की बात करूँ, तो विवेकानंद जी बहुत ही परेशानी से जूझ रहे थे। उनके जीवन में इतने कष्ट थे कि उनके पास पहनने के लिए पैरों में चप्पल भी नहीं थी। इतनी ज़्यादा परेशानी थी, घर में खाने का दाना नहीं था, माँग करके खाने की स्थिति थी। लेकिन उसके बाद भी वो काली के पास जाकर के खाना नहीं माँग पाए, नौकरी नहीं माँग पाए, सारी योग्यताओं के बाद भी। क्यों? क्योंकि उन्हें उस मार्ग पर चलना था। उनके लिए मार्ग जो था वो आध्यात्म का मार्ग था और इसीलिए उन्होंने क्या करा? सद्गुरु से मिलाया। सद्गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उनके चरण के स्पर्श पाते ही उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। क्यों जागृत हुई? क्योंकि वो पहले से जागृत अवस्था में थी। रामकृष्ण परमहंस उन्हें देखते ही पहचान गए थे कि ये बालक सामान्य नहीं है, ये तो पहले से ही गुरु की पदवी लेकर के आया हुआ है, बस जागृत नहीं हुआ है। और छू करके ही आप बहुत से साधु संतों की अगर पढ़ेंगे तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन पर किसी साधु संत की बहुत कम जानकारी मिल पाती है। उनके बारे में मिलता है कि उन पर शक्तिपात हुआ था। शक्तिपात क्यों हुआ था? क्योंकि वो अपने पिछले जन्म में उस पदवी तक पहुंच गए थे, बस उनका उतना सफ़र बाकी था। तो हर किसी का अलग अलग सफ़र बाकी होता है और उसी हिसाब से उन्हें चलना होता है। इसीलिए उनका वो मार्ग तय किया होता है कि किसे कितना चलना है और उन्हें उसी प्रकार से उस मार्ग की ओर भेजा जाता है। तो जब आप इस सोल जर्नी में आ रहे हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं, तो इस जर्नी में आने के बाद आपके लिए वो मार्ग ईश्वर ने तय किया होता है और आपको उसी तरह से उस मार्ग पर चलना भी होता है। और इसमें जो कुंडलिनी की बात आती है, उसे आप आराम से धैर्य के साथ करने का प्रयास करें। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कितने दिन में हमारी कुंडलिनी जागृत होगी, कितने दिन में हमारे चक्रास हील हो जाएंगे। वो आपको स्वयं आभास होगा, वो आप धीरे धीरे स्वयं कर पाएंगे, लेकिन आपको करना होगा। तो आपका क्योंकि चुनाव उस तरीके से किया गया है, आपको चुना उसके लिए गया है, तो आपको भले ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी जा रही है, भले आपको कार्मिक जर्नी दी जा रही है, भले ही आपको कुछ और पावर्स दे करके आपको उस सोल जर्नी की तरफ भेजा जा रहा है, या फिर कुछ और ऐसी आपके जीवन में स्थितियाँ क्रिएट की जा रही हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी की ओर आ रहे हैं,
तो वो सारे के सारा चुनाव आपके पूर्व प्रारब्ध पर तय है और आपको किस मार्ग की ओर भेज रहे हैं उस पर तय है। तो इस जब जर्नी में आप हैं तो आपको धैर्य के साथ चलना होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, हम आज ही सब कुछ करके हम प्राप्त कर लेंगे, आज ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, नहीं होगा। और इसमें आप आगे जब बढ़ रहे हैं, जब आप एक तो आप सोल जर्नी में हैं या आप कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर हैं, तो आपको पूरी तरह समर्पित होकर के करना होगा। आपको ईश्वर पर विश्वास करना होगा, समर्पित करना होगा। अब आप ये कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हमें गुरु मिले, लेकिन हमें कैसे मिले, वो ईश्वर पर निर्भर है। और जब तक आपके पास गुरु नहीं है, आप भगवान शिव को अपना गुरु मान लीजिए। उनसे बड़ा गुरु कौन मिलेगा, आप उनको समर्पित कर दीजिए। वो चाहेंगे आपको इस मार्ग पर भेजना तो वो आप अवश्य भेजेंगे, और नहीं चाहेंगे तो जो आपके लिए मार्ग निश्चित होगा वो उस मार्ग पर भेजेंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल आप उसी मार्ग पर जाएंगे जो आपके लिए निश्चित किया गया है। आप अगर ज़बरदस्ती करके कुछ ज़्यादा करके आप सोचेंगे कि मैं 2 घंटा सुबह ध्यान लगा लूँ, 2 घंटा शाम ध्यान लगा लूँ, और आप अपने शरीर को अकड़ करके बैठे हैं, तो शारीरिक विकार उत्पन्न होने भी संभव होते हैं। और कुंडलिनी भ्रम भी पैदा करती है। दोनों ही स्थितियाँ आती हैं, या तो आपको वो सही मार्ग दे देगी या फिर वो भ्रम पैदा कर देंगी। तो ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि आपने शांति के साथ, धैर्य के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, और आपकी जो सोल जर्नी है उसको सही मार्ग पर लेते हुए चलना है। यहाँ पर आपको अपनी यात्रा भी समर्पित करनी होगी, और यहाँ पर आपको अपने प्रयास भी समर्पित करने होंगे। सब कुछ जब आप समर्पण के साथ करेंगे तो आपको आपके जीवन का निर्धारित मार्ग ज़रूर मिलेगा। और जो सोल पर्पज़ है, वो सोल पर्पज़, जो कुछ भी आपकी सोल के लिए पर्पज़ निर्धारित किया है, वो सोल पर्पज़ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपको उसी के लिए भेजा गया है। अब क्योंकि सोल पर्पज़ अलग अलग हैं, किसी को कर्म का मार्ग दिया जाएगा, किसी को धर्म का मार्ग दिया जाएगा, किसी को मोक्ष का मार्ग दिया जाएगा। जिसके लिए जो मार्ग निर्धारित है उसे वो मार्ग मिलेगा, वो उसका सोल पर्पज़ होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। अपने भाव, अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।